तो भाई लोग रिलीज हो चुका है Amazon प्राइम पे एक क्राइम ड्रामा सीरीज जिसका नाम है दलदल और इसके मेन लीड में है भूमि पेडनेकर और इस सीरीज को हम लोगों ने देख लिया। वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं आजकल द फिल्मी रिव्यू शो शाहिद और सुमन साथ। आइए बात करते हैं दलदल सीरीज है कैसी। तो हो जाइए तैयार म्यूजिक के उस पार। अरे वाह दोस्तों, इस सीरीज में कुल 7 एपिसोड है और इसके एपिसोड 25 से 50 मिनट के बीच के। और इस सीरीज की कहानी एक बुक से ली गई है जिसका नाम है भिंडी बाजार और इसके राइटर है विश धमीजा। और इस सीरीज का जॉनर है क्राइम थ्रिलर और इस सीरीज की कहानी मुंबई में बेस्ड है, जहाँ की नई डीएसपी बन के आई होती है रीटा फरेरा यानी कि भूमि पेडनेकर। और इनके हाथ आता है केस जहाँ की एक साइको किलर है और मर्डर कर रहा है एक ही तरीके से और ये मर्डर बैक टू बैक कर रहा है। और इस सीरीज में दिखाया गया भूमि पेडनेकर एक ट्रॉमा से गुजर रही है और किलर भी एक ट्रॉमा से गुजर रहा है। दोस्तों, इस सीरीज की कहानी कई टाइमलाइन पे शिफ्ट करती है। कभी सीरीज की कहानी 2015 में चलती है, कभी 2012 में और 1998 में इस सीरीज की कहानी दिखाई गई है। और भूमि पेडनेकर कैसे किलर को मर्डर करने से रोकती है और कैसे इसे पकड़ती है, यह इस सीरीज की कहानी है। दोस्तों, ये सीरीज शानदार है और भूमि पेडनेकर का जबरदस्त कमबैक हुआ है। बात करें इसके एपिसोड की तो इसके स्टार्टिंग और लास्ट के एपिसोड जबरदस्त हैं। बीच के एपिसोड थोड़े आपको बोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी कहानी कई टाइमलाइन में स्वाइप होती है। और इस सीरीज में आपको ज्यादातर मराठी भाषा सुनने को मिलेगा क्योंकि इसकी कहानी महाराष्ट्र में बेस्ड है और इसमें ज्यादातर एक्टर मराठी हैं। और इस सीरीज का माइनस पॉइंट ये है कि इसके 2 एपिसोड में ही पता चल जाता है कि कातिल कौन है। इसको लास्ट तक अगर सस्पेंस बनाए रखते हैं तो ये सीरीज और जबरदस्त हो सकती थी। तो अगर इस सीरीज का रिव्यू हम लोग एक लाइन में करें तो ये सीरीज काफी अच्छा है जिसको आप देख सकते हैं। और बात करें सीरीज की कास्टिंग के परफॉर्मेंस की तो इसके मेन लीड में है भूमि पेडनेकर और भूमि पेडनेकर पहली बार ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और इनका जबरदस्त का परफॉर्मेंस है। और जितना कि आप टीजर और ट्रेलर में देखे हैं कि भूमि पेडनेकर ऐसे सड़ा हुआ मुंह बनाई हुई हैं, सीरीज में भी ऐसा ही है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा होता है जिसको देख के आप सरप्राइज होंगे। और साथ में है परेश रावल के बेटे आदित्य रावल, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है। और इस सीरीज में सबसे ज्यादा आपको सरप्राइज करेंगी दीपक तिजोरी की बेटी समारा तिजोरी और इनका भी परफॉर्मेंस टॉप नॉच का है। और इसमें और भी ढेर सारे मराठी कलाकार हैं, सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है। इस सीरीज की स्टोरी तो बहुत अच्छी है लेकिन स्क्रीन प्ले कहीं कहीं बिखरा हुआ नजर आता है। कुछ सीन को जरूरत से ज्यादा खींच दिया गया है और भूमि पेडनेकर का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। भक्षक के बाद एक बार फिर से वो ऐसे इंटेंस रोल में दिख रही है जिसमें इनकी परफॉर्मेंस निखर के सामने आ रही है। दोस्तों, इस सीरीज का बीजीएम शानदार है और ये सीरीज बहुत बड़ी नहीं है। 4.5 से 5 घंटे में इस सीरीज को आप निपटा सकते हैं। यह सीरीज क्राइम बेस्ड सीरीज है और इसमें कई सारे मर्डर दिखाया गया है, लेकिन पहले एपिसोड में जो मर्डर दिखाया गया है इसका कहानी से कोई संबंध ही नहीं है, इसको यूं ही रख दिया गया है और इसको भी कहानी से कनेक्ट करना चाहिए था। वैसे इस सीरीज को डायरेक्ट किया है अमृत राज गुप्ता ने और इस सीरीज के क्रिएटर है सुरेश त्रिवेणी और इनका डायरेक्शन अच्छा है और इसमें कोई न्यूडिटी नहीं, इसे आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे गाली ग्लोज है जिसे आप इजीली इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर आप क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना पसंद करते हैं तो इस सीरीज को आप देख सकते हैं। तो इस सीरीज की स्टोरी, डायरेक्शन और सभी कलाकारों की परफॉर्मेंस को देखते हुए, खासतौर पे भूमि पेडनेकर की परफॉर्मेंस को देखते हुए इस सीरीज को देते हैं 3 स्टार। तो जाइए इस सीरीज को Amazon प्राइम पे देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और हमारा रिव्यू कैसा लगा। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए आजकल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।